हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जिसका मतलब है कि उनकी बॉडी काफ़ी सारे ऑर्गन से बनी हुई है एंड हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ्स, जिसका मतलब है कि वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। ह्यूमंस आर ऑल्सो ओमनिवोर्स, जिसका मतलब है कि वो अपना खाना काफ़ी सारे सोर्सेज से ले सकते हैं, जैसे कि वो प्लांट से भी अपना खाना ले सकते हैं एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। ह्यूमंस जो है वो जब अपना खाना कंज्यूम करते हैं तो वो काफ़ी तरह के न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन से ऑर्गन्स हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, आज के लेक्चर में हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है सो दैट वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। डाइजेशन के टाइम पर फूड की दो तरीके से ब्रेकडाउन होती है, फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। वो फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन कैसे होती है, चलिए देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 ग्लैंड्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो कौन से ग्लैंड्स हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड पैंक्रियास। ये ग्लैंड्स कैसे फंक्शन करते हैं, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें आपको व्हाइटिश कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। यही व्हाइटिश स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सैलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर हैं। जो ग्लैंड्स आपको इधर साइड्स पर दिखाई दे रहे हैं, इन ग्लैंड्स को बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स आपको डाउनवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और इसका एक पार्ट इधर भी प्रेजेंट होगा, इन ग्लैंड्स को बोला जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबुलर का मतलब होता है लोअर जॉ। तो जो ग्लैंड्स आपके लोअर जॉ के अराउंड प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। एक ग्लैंड आपको इधर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल का मतलब होता है स्पीच और टंग। तो हम देख पा रहे हैं कि ये ग्लैंड जस्ट टंग के नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम सबलिंगुअल ग्लैंड है। अब इन्हीं 3 पेयर्स की हेल्प से माउथ के अंदर ऑल द टाइम सलाइवा की सेक्रेशन होती है अलोंग विद वन एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी एमिलेज। वही सलाइवा जब आपने जो खाना इंजेस्ट करा था उसके साथ मिक्स होगा तो उस खाने की सॉफ्टनिंग में हेल्प करेगा। जब भी खाना इंजेस्ट होता है उसकी डाइजेशन तभी स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे होती है? जब आप खाने को चबाना शुरू करते हो तो खाने को स्मॉल पार्टिकल्स में आप ब्रेक कर देते हो। वो कैसे होता है? दांतों की हेल्प से। तो दांतों की हेल्प से जो आप खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हो उसको बोला जाता है फिजिकल ब्रेकडाउन। जब उस खाने में इन्हीं ग्लैंड्स की हेल्प से, इन 3 सैलिवरी ग्लैंड्स के पेयर्स की हेल्प से सलाइवा एंटर होता है तो उस सलाइवा की हेल्प से वो फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। उस फूड में एक एंजाइम एंटर होता है जिसको बोला जाता है सैलिवरी एमिलेज। वही सैलिवरी एमिलेज फूड में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तब हम कह सकते हैं कि फूड में से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब जिस खाने की सॉफ्टनिंग हो चुकी है और जिस खाने में डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन हो चुकी है, अब वो खाना मूव करेगा आगे की तरफ। अब वो खाना एंटर करेगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है ओइसोफेगस। इस ओइसोफेगस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता जिसकी हेल्प से कोई डाइजेशन हो सके। तो इट्स जस्ट पैसेज फॉर द फूड। तो क्या होगा? फूड इधर जब इस पाइप में एंटर होगा तो इस पाइप की कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगी तो फूड आगे की तरफ मूव करेगा। इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से खाना आगे की तरफ मूव कर जाता है। अब वो खाना कहाँ पर जाएगा? अब वो खाना जाएगा इस जे शेप ऑर्गन में जो आपकी बॉडी में एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। इस जे शेप ऑर्गन में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड में से क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं। स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वही पैराइटल सेल्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस सिक्रेट करते हैं। अब स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट रहता है
तो हमारे स्टमक में कभी बर्निंग क्यों नहीं होती? अगर HCl का एक ड्रॉप भी हमारी बॉडी के किसी पार्ट पर गिर जाए तो बॉडी का वो पार्ट जल जाएगा। तो फिर स्टमक में ऐसा क्यों नहीं होता? स्टमक में जो म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है वो स्टमक को HCl की बर्निंग से प्रिवेंट करती है। अब HCl क्यों रिक्वायर्ड है? जो हमने पेप्सिन एंजाइम की बात करी कि पेराइटल सेल्स ने स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम की सिक्रीशन भी दी है। अब वो पेप्सिन एंजाइम पहले प्रोपेप्सिन और वी कैन से इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसी इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट होती है। अगर HCl प्रेजेंट नहीं होगा तो पेप्सिन वर्किंग नहीं होगा। पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से फूड में से प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने देखा कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो चुकी है एंड जो स्टमक है उसमें प्रोटीन्स की डाइजेशन हो चुकी है। अब HCl एंड पेप्सिन की वजह से जो फूड डाइजेस्ट हुआ उस फूड को बोला जाता है काइम। अब यही काइम मूव कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है आपको काफी कॉइल्ड नजर आ रहा है। अब स्टमक में से यहाँ पर जब फूड आएगा, स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट था तो HCl की प्रेजेंस के कारण जो फूड था उसकी pH एसिडिक थी, मतलब उसकी pH अराउंड 2 और 3 थी। जब फूड यहाँ से मूव करेगा आगे की तरफ, स्टमक में से जब इलियम के थ्रू फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा तो उसकी pH एसिडिक से एल्केलाइन हो जाएगी। एसिडिक कितनी थी? 2 और 3। जब एल्केलाइन हुई तो pH हो गई 7.2 के अराउंड। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो वो 2 ग्लैंड्स में से सिक्रीशन रिसीव करता है। अब तक हमने बात कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन की करी। फैट्स की डाइजेशन का क्या होगा? फैट्स की डाइजेशन जो है वो बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड में होती है। वो कौन सा ग्लैंड है? एनी गेसेस? जी हाँ, लिवर। स्क्रीन पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रेड कलर में जिसका नाम है लिवर। फैट्स की डाइजेशन होती है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर फैट्स के लार्ज ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन और ये प्रोसेस लिवर की सिक्रेशन बाइल जूसेस की हेल्प से होती है। स्क्रीन पर आपको एक ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लिवर के पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। वो लिवर के अंदर बाइल जूसेस की सिक्रेशन को रेगुलेट करता है और ये भी कंट्रोल करेगा कि कब वो सिक्रेशन होनी है। आफ्टरवर्ड्स आपको स्क्रीन पर एक येलो कलर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज में से भी कुछ सिक्रेशंस होंगी, पैंक्रियाटिक जूसेस एंड पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं उसमें से 3 एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होंगे। हमने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की कंप्लीट डाइजेशन होगी। अभी तक जो माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन थी वो पार्शियल डाइजेशन थी, जो स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन थी वो पार्शियल डाइजेशन थी, जो लिवर के अंदर फैट्स की डाइजेशन थी वो भी पार्शियल थी। अब यही फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। अब वो कैसे होती है? वो लिवर एंड पैंक्रियाज में से कुछ सिक्रीशंस को रिसीव करने के बाद होती है। लिवर में से हमने देखा कि बाइल जूसेस की एडिशन हुई थी। अब जो हमने बात करी पैंक्रियाज की, पैंक्रियाज में से 2 चीज़ों की सिक्रीशन होगी। वो कौन सी हैं? पैंक्रियाटिक जूसेस एंड पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। पैंक्रियाटिक हार्मोन्स की हेल्प से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है। उसका मतलब क्या है? अगर ब्लड का शुगर मतलब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है, पैंक्रियाज में से जो 2 हार्मोन्स रिलीज हुए, एक था इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है, इंसुलिन की हेल्प से उस ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस किया जाएगा। वो कैसे होता है? एक्चुअल में इंसुलिन ग्लूकोज पर एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। हमें पता है कि बॉडी में जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। अब उसी ग्लाइकोजन को मसल सेल्स में स्टोर कर दिया जाता है। फिर इस तरीके से ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो ब्लड में रिड्यूस हो जाता है। फिर अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है तो पैंक्रियाज में से सेकेंड हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन वो
काम करेगा। वो कैसे करेगा? जो मसल्स में पहले ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था उसी ग्लाइकोजन को वो कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो इस तरीके से ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा या ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से पैंक्रियाज के 2 हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। और जो पैंक्रियाज में से पैंक्रियाटिक जूसेस आए हैं उसमें 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक ट्रिप्सिन, वो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा हार्मोन जो जिसका नाम है लाइपेज, वो फैट को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और एक एंजाइम है पैंक्रियाटिक एमिलेज। जैसे हमने बात करी थी कि माउथ के अंदर सैलिवरी एमिलेज ने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया था माल्टोज में, वैसे ही पैंक्रियाटिक एमिलेज जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। अब इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो कौन से एंजाइम्स हैं? पेप्टाइडेज, माल्टेज एंड लाइपेज। जो पेप्टाइडेज एंजाइम है वो क्या करेगा? पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स को उनकी और सिंपलर फॉर्म जिसका नाम है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और जो लाइपेज है वो फैट्स को उनकी और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और जो माल्टेज है वो शुगर्स को उनकी और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। जो डाइजेशन कंप्लीट हुई उसके बाद जो फूड को एब्जॉर्ब करना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की हेल्प से होता है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला जाता है विल्लाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यही विल्लाई मिलियंस प्रेजेंट होती हैं। ये क्यों प्रेजेंट होती हैं? बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं जिसकी हेल्प से फूड की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। और फूड की एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगी तो उसके बाद प्रोसेस होगी एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो फूड बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ उसको यूटिलाइज करना बॉडी की ग्रोथ एंड फंक्शन के लिए। आफ्टरवर्ड क्या होगा? जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। वाटर का 90% जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लेना है। जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब वही क्या बनता है? फीकल मैटर। अब वो फीकल मैटर क्या है? वो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है। अब उस वेस्ट मटेरियल को टेम्परेरी टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर कर दिया जाएगा। रेक्टम में टेम्परेरी स्टोरेज के बाद जब आपको अर्ज फील होगी कि बॉडी के वेस्ट को बॉडी में से बाहर रिलीज करना है तो वो इसकी ओपनिंग एनस में से बाहर आ जाएगा। सो दिस वाज द कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमंस। चलिए अब इस टॉपिक की एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। माउथ के थ्रू फूड की इंजेक्शन होती है। सैलिवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा एंड सैलिवरी एमिलेज जो है वो माउथ में एंटर होता है एंड फूड में सलाइवा की मिक्सिंग के साथ फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने बोला था मैस्टिफिकेशन। एंड जो बोलस वहाँ पे बना वो बोलस जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा, किसमें? ओएसोफेगस में। फिर वो फूड एंटर कर जाएगा स्टमक में। स्टमक के अंदर प्रोटीन्स की डाइजेशन होनी है। फिर वो फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन होगी। वहाँ पर वो लिवर एंड पैंक्रियाटिक जूसेस को रिसीव करेगा एंड फिर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में से वाटर एब्जॉर्ब करेगी। जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होगा वो टेम्परेरी टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर होगा। फिर जब आपको अर्ज फील होगी वो एनस के थ्रू बॉडी में से बाहर हो जाएगा। आई होप अब आप सबको इस टॉपिक की क्लैरिटी है। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चंस हैं देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।